चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 7th और 8th की NCERT मैथ को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो 7th का फर्स्ट चैप्टर अभी इंटीजर ही चल रहा है, लेकिन 8th का जो है वो तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो ये जो इंटीजर है, पूर्णांक है, इसमें मैंने एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अब बारी आ जाती है 1.2 के क्वेश्चन को करने के। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, समय न वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, कह रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका करके छोड़ दिया है, और वो क्या बोल रहा है हमको, इसमें क्या कह रहा है, 3 ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, 3 ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है योग -7 है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कुछ? कहने का मतलब ये कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। क्या? ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। अब बताइए, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है, कोई भी संख्या हो वो हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक तो समझ में आ गया। युग्म बोले तो जोड़ा। युग्म को हम कह सकते हैं एक प्रकार से जोड़ा। क्या कह सकते हैं? जोड़ा। क्या कह सकते हैं? जोड़ा। ठीक है यार, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। अब ये बात तो दिमाग लगाने वाली है। क्या है? दिमाग लगाने वाली है। ऐसा हम क्या, कौन सी संख्या, दो ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसका योग जो है वो -7 आए? ये दिमाग लगाने वाली बातचीत है। ठीक है, तो वो कैसे मैं मान लेता हूं, जैसे x प्लस का y इक्वल टू -7। अब यही 2 संख्याएं हमको लिखनी है। कौन सी लिखनी है? यही 2 संख्याएं ऐसी लिखनी है, ऐसी 2 संख्याएं हमको लिखनी है जिसका योग जो है -7 आ जाए। ठीक है, अब बताइए कौन सी ऐसी संख्या हम लिख दें जिसका योग -7 आ जाए? तो हम इसमें लिख सकते हैं, एक मैंने ले लिया, सपोज दैट माइनस का, इसमें एक ही संख्या नहीं हो सकती है, एक आंसर नहीं हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में कई सारे आंसर हो सकते हैं। मैंने लिया माइनस का 10, पहली संख्या मैंने मान लिया -10। अब बताइए y की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या हम रखें जिससे कि हमारा -7 आए? y की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे -7 आए? ठीक है, तो हम क्या रखेंगे? देखिए -10 है, हम अगर +3 रख देते हैं तो क्या -7 आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? एक ऋणात्मक एक धनात्मक, इसमें क्या होगा? तो घटेगा, स्वाभाविक सी बात है, और बड़े वाला का चिन्ह लगेगा। तो ये -10 और ये +3, तो जब घट रहा है तो बड़े वाले सामने के जो चिन्ह है वही लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, और 10 में से 3 जाएगा वो 7। तो कहने का मतलब ऐसे बोल रहा था, ऐसा पूर्णांक योग लिखने जिसका योग -7 है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा -10 और दूसरा हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब ये बताइए क्या सिर्फ यही आंसर हो सकता है और कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता है इसकी जगह पे? अब यही चीज सोचने वाली बात है। जो मैंने माइनस का यहाँ पे 10 और प्लस का 3 रखा है, क्या और कोई संख्या नहीं रख सकते जिससे हमारा -7 आए? वो चीज हम रख सकते हैं। देखिए कैसे, मैं मान लेता हूँ सपोर्ट दैट यहाँ x की जगह पे -20 रख देता हूँ 10 के बजाय। ठीक है, 20 रख देता हूँ। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा, y की जगह पे क्या रखूं जिससे हमारा -7 आ जाए? y की जगह हम 13 रख देते हैं, 13 रख देते हैं तो 20, और ये फिर से धनात्मक और
सॉरी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या आपस में घटेंगी, बड़ी वाली जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने जो चिन्ह है वही लगेगा। तो 20 बड़ा है उसके सामने माइनस है, -20 और 20 में से 13 घटेगा तो वो माइनस का 7 आ रहा है। ये देखिए, तो इसमें भी मैंने इसमें कौन सी दो संख्या रख ली, माइनस का 20 ले लिया और प्लस का 13 ले लिया। अब क्या हम इसको गलत कह सकते हैं कि नहीं ये हमारा आंसर गलत नहीं होगा? इसमें वो तो बोला था कि ऐसे पूर्णांक योग में जिसका योग माइनस का 7 हो, तो ये भी तो 20 और 13 ले रहे हैं तो भी तुम्हारा योग माइनस का 7 आ रहा है, बीच में प्लस चिन्ह लगा, ठीक है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चनों के को कई सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके पेपर में है वो कोई बुक में है वो तो माइनस का 10 और 3 दिया हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें बी ऑप्शन, क्या चलते हैं, बी ऑप्शन चलते हैं। बी ऑप्शन कौन सा है हमारा, ठीक है, अंतर -10 है। अब वही चीज फिर से, क्या ऐसा पूर्णांक के योग लिखिए जिसका अंतर माइनस का 10 है। अब बताइए, फिर से दिमाग लगाना है हमको। मैं इसमें पहले वाले का क्या योग, इसमें क्या कह रहा है अंतर, तो x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 10। अब फिर से दिमाग लगाओ, यहाँ पे कौन सी संख्या रखे, यहाँ पे कौन सी संख्या रखे जिसका मान माइनस का 10 आ जाए। ये अब अभी तक आपने सोचा, आपके दिमाग में कुछ ऐसी संख्याएं आई कि यहाँ पे क्या रखें जिससे -10 आ जाए। तो माइनस कब आता है, जब हम एक संख्या बड़ी लेते हैं और एक संख्या छोटी लेते हैं और बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस चिन्ह होता है तभी माइनस आता है। तो हमको दो संख्या लेनी, तो मैं मान लेता हूँ पहली वाली संख्या मैं छोटी ले लेता हूँ, 10 ले लिया, और दूसरी वाली संख्या क्या लूं, बड़ी लूंगा, 10 से बड़ी लूंगा ताकि हमारा माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो हम दूसरी वाली संख्या माइनस का चिन्ह लगाया, दूसरी वाली संख्या बड़ी ले रहे हैं तो मैंने 20 ले लिया, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि 10 में से 20 में से 10 घटाएंगे तभी तो हमारा माइनस का 10 आएगा। अब माइनस का 20 प्लस का 10 तो माइनस का 10 आ जाएगा, बिल्कुल। तो वो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, एक तो 10 हो जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज देखते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है योग 0, क्या हो योग, सी ऑप्शन क्या है, योग 0 है। क्या ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग 0 है, ठीक है। अब योग 0 है, ऐसी दो संख्याएं कोई भी उठाओ और उनको जोड़ना है, x प्लस का y इक्वल टू क्या लाना है हमको, 0 लाना है, ठीक है। अब दो संख्या उठाओ, कोई भी पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक, सारी संख्याएं क्या होती है पूर्णांक होता है। तो ठीक है, हम ले लेते हैं क्या 3 ले लेते हैं और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया, हमको 0 लाना है। 3 जब ये धनात्मक है तो 3 घटाएंगे तभी तुम्हारा 0 आएगा, वो लेते हैं माइनस का 3 ले लेते हैं बराबर। अब बताइए ये माइनस ये प्लस, तो ये बुरा हो गया अपन माइनस बन जाएंगे, प्लस का 3 माइनस 3, 3 में से 3 गया 0। अब बताइए 3 और दूसरी वाली संख्या क्या ली है माइनस का 3। अब ये हो गई हमारी आंसर, ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो गया, ठीक है। अब ये बताइए क्या ये हमारा यही एक आंसर हो सकता है 3 माइनस का 3, जैसे पहले क्वेश्चन था, इसमें भी वैसे हो सकता है। 3 की जगह मैं 5 ले लेता हूं तो क्या हमारा नहीं सेटिस्फाइज होगा, 5 ले लेता हूं तो भी हमारा तो हो जा रहा है। मैंने ले लिया 5 और दूसरी वाली ले लिया मैंने माइनस का 5 और इनको दोनों को योग करने कह रहा है, ठीक है। तो वो तो फिर से माइनस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है माइनस का हो जा रहा है, 5 माइनस का 5 0। कहने का मतलब सीधा सीधा है, इन ऐसे ऑप्शनों का ऐसे क्वेश्चनों का आंसर एक नहीं एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं सीधा दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो चीज मैं आप समझ सकता हूं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं और लगाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ऐसा, ये गलती से ऊपर मैंने लिख दिया था तो भूल गया था ऋणात्मक लिखने के लिए, इस वजह से ऊपर लिख दिया। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर 8 है। क्या है, जिसका अंतर 8 है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिखिए, वही योग में बोले तो जोड़ा लिखना है, जिसका अंतर 8 है, ठीक है। अब बताइए x अंतर, जिसका अंतर बोल रहा है माइनस का y इक्वल टू 8 हमको लाना है। क्या करना है, x
एक्स की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें और वाई की जगह पे ऐसी क्या सी संख्या रखें जिससे हमारा अंक क्या आ जाए, 8 आ जाए, वो भी क्या, ऐसा ऋणात्मक। यस की जगह पे ऋणात्मक संख्या रखनी है, वाई की जगह पे भी ऋणात्मक संख्या लेकर रखनी है, क्या रखनी है, यस की जगह पे ऐसा ऋणात्मक संख्या रखो और वाई की भी जगह पे ऐसी ऋणात्मक संख्या रखो, ठीक है। सोचो सोचो कैसे हमारा 8 आएगा। 8 हमारा क्या आएगा, दो ऐसी ऋणात्मक संख्या लो जब दो माइनस माइनस का चिन्ह आपस में गुणा होता है, माइनस और माइनस का चिन्ह आपस में गुणा होता है, प्लस बनता है कि नहीं बनता है, प्लस बनता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये जो प्लस का 8 है, हमको दो माइनस माइनस संख्या लिखेंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्या लेते हैं, मैं ले लेता हूँ एक्स की जगह पे माइनस का 2, क्या ले लेता हूँ, माइनस का 2, और माइनस सी में माइनस लगाया, ठीक है। फिर y की जगह पे क्या ले लेता हूँ, y की जगह पे बताइए, y की जगह पे मैं ले लेता हूँ माइनस का कितना, माइनस का 10। क्यों, 10 में से 2 घटाएंगे तो भी हमारा 8 आएगा ना, 10 में से 2 घटाएंगे तो भी तो हमारा 8 आएगा, इस वजह से मैं इसको 10 ले रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए, ये माइनस ये दोनों माइनस आपस में गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, उधर बताया मैंने, माइनस का 2 प्लस का 10। अब बताइए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक घटना स्वाभाविक सी बात है, और बड़े वाले सामने की बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा, प्लस का 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वो हमारी दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, माइनस का 2 और माइनस का 10, ये हो जाएगा हमारा ए, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा दूसरा ऑप्शन बी नंबर, दूसरे क्वेश्चन का बी नंबर, ठीक है, उसको लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी ऑप्शन है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग माइनस का 5 है, ठीक है। कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, वही चीज x प्लस का y, इनका योग जो है वो माइनस का 5 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है ना एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, x को एक जो है हमको ऋणात्मक लेना है, क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है, और दूसरा वाला क्या लेना है, धनात्मक संख्या लेनी है, उनका योग करिए और माइनस का 5 आए, ठीक है। ऐसी संख्या सोचो जिनका योग करने के बाद माइनस का 5 आए, वो भी एक ऋणात्मक संख्या लेनी है और दूसरी धनात्मक संख्या। दिमाग में कुछ आ रहा है, ऐसी कौन सी संख्या ले लें हम, कोई भी संख्या सोचो, चलो मैं लेता हूं, मुझे क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, ठीक है। तो जब माइनस का चाहिए तो कौन सी संख्या बड़ी लेंगे, बड़ी वाली संख्या, जो बड़ी संख्या लेंगे वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तभी हमारा बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। तो मैं पहले छोटी वाली संख्या को धनात्मक ले लेता हूं, मैंने इसको ले लिया 2, प्लस चिन्ह प्लस लगा दिया। अब हमको कितना लाना है, माइनस का 5 लाना है, ठीक है। y की जगह मैं कितना ले लूं जिससे माइनस का 5 आ जाए, तो मैं ले लेता हूं माइनस का 7 ले लेता हूं, ठीक है। माइनस 7 ले लेता हूं, हमको कितना लाना है, माइनस का 5 लाना है। अब प्लस का 2 और माइनस का 7 हमें लाना है, तो माइनस का 5 हमें लाना है, तो माइनस का 7 में से और 2 जाएगा, तो कितना, स्वाभाविक सी बात है घटना है, और जब घटेगा तो माइनस का 5 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या, 2, पहली संख्या 2 और दूसरी वाली माइनस का 7, ठीक है। ये हमारा एक आंसर तो ये हो सकता है, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है जो आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको सोच कर अपने मर्जी से कोई भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से जैसे मैं ले लेता हूँ क्या, और कोई संख्या सोच सकते हैं इस पे, हम ऐसा क्या, कौन सी संख्या ले लें बताइए। मैं जैसे यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 ले लिया। अब यहाँ पे क्या लूं जिससे हमारा -5 आ जाए, अगर मैं माइनस का 6 ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस का 6 ले लेता हूँ और बीच में प्लस का चिन्ह है, अब बताइए क्या आएगा हमारा, 1 और ये माइनस का 6 इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा, माइनस का 5 ही जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो, ये तो हमारी बुक में आंसर दिया हुआ है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। 2 और माइनस का 7 और 1
और 1 और माइनस का 6, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों को सॉल्व करने पे हमारा दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारा माइनस का 5 ही आ रहा है, तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैंने इसमें भी एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक ली है और इसमें भी मैंने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या ली है। ठीक है, इस वजह से ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब चलते हैं हमारा सीधा तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, वो चीज चलते हैं। ये हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है वो चीज हम बताते हैं आपको। सी ऑप्शन क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर माइनस का 3 है। ठीक है, एक इसमें कह रहा है ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक है, वही जैसे पीछे मैंने लिखा लगाया वही एक्स, उसका अंतर पहले वाले में योग था, इसमें अंतर कह रहा है एक्स माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 3 लाना है। माइनस का 3 हमें लाना है। ओके, अब ये बताइए हमको x के जगह पे एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, एक या तो x से ऋणात्मक होना चाहिए या तो y होना चाहिए, कोई एक हमारा ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, x की जगह पे क्या ऐसा रखें, y की जगह पे क्या ऐसा रखें जिससे कि हमारा माइनस का 3 आ जाए। जरा सोचिए, दिमाग को दौड़ाइए और बताइए क्या होगा। तो मैं बताता हूं, हमको लाना है माइनस का 3। मैं रखता हूं यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे रखता हूं पहले वाली संख्या को मैं मानता हूं 1 नहीं माइनस का 1 मानता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको माइनस का लाना है और यहाँ पे हम एक धनात्मक संख्या रखेंगे, वो धनात्मक और ये ऋणात्मक आपस में क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक, और ऋणात्मक ऋणात्मक आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक संख्या आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं रखता हूँ 1 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो हमारा क्या हो जाए, जिससे कि हमारा 3 हो जाए। ठीक है, तो माइनस चिन्ह माइनस लगाया। अब एक तो ऋणात्मक संख्या मैंने ले ली है, दूसरी वाली क्या ले, दूसरी वाली धनात्मक लीजिए भैया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एक ऋणात्मक आपने ले लिया और दूसरा जो हमको धनात्मक लेना पड़ेगा, दूसरी मैंने ले लिया धनात्मक 2। ठीक है, अब चलो जोड़ो, माइनस का 1 माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का 2। ठीक है, माइनस माइनस जब समान चिन्ह होते हैं जुड़ते हैं आपस में और चिन्ह जो है माइनस का लगता है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 3। ये हो जाएगा हमारा पहला तीसरे सी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा माइनस का 1 और दूसरा हो जाएगा 2 प्लस का 1 धनात्मक लिया मैंने, एक ऋणात्मक लिया और एक धनात्मक लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा ऑप्शन। अब चलते हैं हम सीधा तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है? तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर सवाल जो है वो काफी बड़ा है, तो हम इस वजह से लिखेंगे नहीं, उसको हम पढ़ते हैं और लगाते हैं। आप बुक से देख के उसको जो है लिख लेंगे आप क्वेश्चन को अपने कॉपी पर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम बता रहे हैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों राउंड, ठीक है, में टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक माइनस का 40 और 10 और 0 थे। कहने का मतलब वो ए कोई चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? 3 चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ये टीम ए, क्या नाम है उसका, टीम ए जो है वो क्या कर रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है और तीनों चक्करों में अंक उसको प्राप्त हुआ है। पहले चक्कर में कितना हुआ, माइनस का 40 प्राप्त हुआ और दूसरे में 10 प्राप्त हुआ और तीसरे चक्कर में 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, और टीम बी और एक दूसरी टीम है, टीम बी है, क्या है, टीम बी है। वो टीम बी क्या है, टीम बी है कि उसने पहले चक्कर में 10 प्राप्त किया और दूसरे चक्कर में 0 प्राप्त किया और तीसरे चक्कर में माइनस के 40 प्राप्त किया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, ये हमको निकालना है। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ये चीज हम पूरा, किस टीम ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो सीधी सी बात है, जब हमको अधिक अंक प्राप्त किए तो हमको जोड़ना है, सीधा है, कितना अंक प्राप्त किया वही चीज हमको निकालना है। हम निकालते हैं टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक, क्या प्राप्त किया गया अंक, टीम ए द्वारा कितना अंक प्राप्त किया गया है वो चीज जोड़ लेंगे सबको। ठीक है, टीम ए द्वारा कितना
पहले राउंड में कितना पाया, -40, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे राउंड में कितना पाया, 10 का पाया, और तीसरे राउंड में 0, जोड़ दो सबको, -10 और सॉरी -40 और प्लस का 10 घट जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, और बड़े वाली संख्या के सामने जो चिन्ह बचेगा तो -30 आ गया, ठीक है। ये तो होगा हमारा टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक, क्या टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया, क्या है ये टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया। अब टीम बी द्वारा, टीम बी द्वारा प्राप्त किया गया अंक क्या है, वो चीज बताओ। टीम बी द्वारा पहले क्या पाया उसने, पहले राउंड में 10, दूसरे में 0, तीसरे में -40, क्या पाया, -40 पाया हुआ, ठीक। अब जोड़ दो इन सबको जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 10, 0 से कोई मतलब है नहीं, -40 फिर से आ जा रहा है 10 और -40, ओके, फिर से वही घट जाएगा और -30 ही आएगा, ठीक है। तो ये बताइए, कहने का मतलब टीम ए और टीम बी, इसमें से पूछा था किसने अधिक अंक प्राप्त किए, कहने का मतलब किसी ने अधिक नहीं, दोनों टीम ने समान अंक प्राप्त किए। क्या होगा, दोनों टीम ने समान अंक प्राप्त किए, कितना किए, प्राप्त किए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन क्या बोला था, क्या आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या बोला था आगे क्वेश्चन बोला था, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, पूर्णांक जो हमको संख्याएं दी हुए हैं इनको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, कहने का मतलब संख्याएं आगे को पीछे करके, पीछे के आगे करके ऐसा जोड़ेंगे तो सारी संख्याएं समान आएंगी। वही चीज हमको प्रूफ करके इसमें दिखा दिया गया है, -40 प्लस का 10 0, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, 10 फिर 0 आ गया, फिर -40, कहने का मतलब संख्याएं वही हैं, आगे पीछे करके जोड़ा है, फिर भी वहां पे 30 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, कहने का मतलब हाँ बिल्कुल हम आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हाँ हो जाएगा, जो कि हम हाँ जोड़ सकते हैं। अब चलते हैं सीधा चौथे नंबर क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वो है हमारा प्रश्नावली 1.2 के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे कई सारे ऑप्शन है, ठीक है, में डाट ये हमारा चौथा नंबर के क्वेश्चन के फर्स्ट, ठीक है। इसमें जहां जहां पे डाट है, यहाँ पे हमको निकालना है कौन सी संख्या आएगी, ताकि ये बराबर के इधर और बराबर के इस साइड दोनों जो है आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो हम इसको कैसे लगाएंगे बताइए, हमारा सीधा सा फंडा है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हम यहाँ पे मान लेते हैं, हमको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, हम कुल मिला के x का हमको मान निकालना है, ठीक है। अगले स्टेप में लिखेंगे, मान लेता हूं मैं x y z कुछ भी मान लिया, -5 कोष्ठक में प्लस का फिर -8 इक्वल टू -8 प्लस का, यहाँ डाट इसको हमको भरना है, इसी का मान हमको निकालना है। यहाँ पे क्या आएगा, जब यहाँ पे क्या आएगा तो उसको मैंने मान लिया x का मान निकालो भैया, जो x का मान है वही हम उठा के वहां पे भर देंगे। सॉल्व करो इसको, -5 -8, ये तो माइनस प्लस का चिन्ह जो आपस में जुड़ा होगा माइनस हो जाएगा, -5 -8 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, -13 बराबर का -8 प्लस का x। अब बताइए x का मान निकालना है, इधर जो है प्लस में है, इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा, -13 प्लस इधर ऋणात्मक है, बराबर के इस साइड लाएंगे, उसका चिन्ह जो है आपस में बदल जाता है, तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा और -8 जो है वो प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू x। -8 में से -13 में से 8 जाएगा, क्या करेंगे -5, ये आ गया x का मान। कहने का मतलब हम क्या है यहाँ पे भर सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम भर सकते हैं -5, यहाँ पे हमारा क्या आएगा -5, ठीक है। डाट जहाँ है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -5, पहले क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, -53 है, क्या है -53 है और प्लस का चिन्ह लगाया हुआ है, उसके बाद डाट दिया हुआ, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, फिर उसके बाद -53 दिया हुआ है। अब ये बताइए यहाँ पे क्या हम रखें ताकि -53 आ जाए, देखिए
इधर माइनस का 53 है ही भैया, ठीक है, और इधर जो है माइनस का 53 हमको लाना है, ठीक है। क्या लाना है? माइनस का 53 हमको लाना है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे क्या रखे, हमें जब इधर माइनस 53 और प्लस का चिन्ह रखा है, हम यहाँ पे रख देते हैं क्या, हमको ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है, सीधा सीधा हम रख देंगे यहाँ पे जीरो। जीरो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 53, 53 में जीरो जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये भी हो जाएगा माइनस का 53। दैट्स इट। यहाँ पे जो डॉट डॉट साइन है यहाँ पे आ जाएगा जीरो। अब दूसरा ऑप्शन करते हैं, दूसरा ऑप्शन तीसरा, सॉरी चौथे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन क्या है? 17 क्या है? 17 है और प्लस का चिन्ह है और डॉट 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 है और बराबर का जीरो है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? जीरो लाना है भैया जी, और ये प्लस का 17 है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखी डॉट 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 जिससे जीरो आ जाए हमारा? सीधी सी बात है, जब एक धनात्मक है दूसरी वाली संख्या ऋणात्मक ले लो, ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है। 17 प्लस का माइनस का 17 हो जाएगा बराबर का जीरो। अब प्लस का 17 माइनस का 17 इक्वल टू 17 में से 17 घटाएंगे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? माइनस का 17 भरेंगे। क्या भरेंगे? माइनस 17। ये हो गया हमारा तीसरे क्वेश्चन, तीसरे नंबर का, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर तीसरा है चौथे क्वेश्चन का, उसका आंसर हो गया माइनस का 17, ठीक है। अब चलते हैं हम चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है वो चीज हम लिखते हैं। चौथा नंबर थोड़ा बड़ा है, वो चीज हम लिख लेते हैं, फिर बताते हैं हम। ये है हमारा चौथा नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसमें यहां निकालना है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब बताओ, सॉल्व करो भैया जी। कैसे सॉल्व करोगे? वैसे हम मैच करते हैं, प्लस का 13 माइनस का 12, प्लस का 13 माइनस का 12, और यहाँ पे माइनस का 7 है, और यहाँ पे क्या रखें ताकि हमारा दोनों पक्ष बराबर हो जाए। सिर्फ फर्क क्या है, इनको इस 13 और 12 को बड़े कोष्ठक में कर दिया है, इसमें माइनस 12 को और माइनस को 7 को बड़े कोष्ठक में कर दिया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, वो चीज आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई भी संख्या जोड़ा या घटाया जाए आपस में, कितनी भी संख्याएं हो, ठीक है, उनका चाहे कोई भी क्रम बदल दो, ठीक है। उनको दो संख्याओं को चाहे एक कर दो, तीन संख्याओं को एक कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, तो वो हमेशा आपस में बराबर ही होते हैं। जैसे यहाँ पे 13 12 और यहाँ पे इनको एक कर दिया और 7 को अलग कर दिया है, 7 के यानी जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ 13 12 और 7 माइनस 12 और 7 को एक कर दिया है, बड़े कोष्ठक में कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करने पे उनका मान में कोई परिवर्तन होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा? माइनस का 7 आएगा, ठीक है। माइनस का 7 हम रखेंगे तो हमारे दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब तो मैंने तो वैसे बता दिया आपको, लेकिन हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मानो x, यहाँ पे मानो x का मान निकालते हैं, ठीक है। चलो लगाते हैं, 13 और 12, ये माइनस ये प्लस, और इनका क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो जाएगा, -3 लग जाएगा। 13 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सारे कोष्ठक खत्म, ये भी सारे, ये तो कोष्ठक खत्म जब मैंने चिन्ह का गुणा कराया, और ये बड़े वाला कोष्ठक जब इन दोनों को घटा दिया, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाया और x लिखा, ठीक है। आगे चलो, ये 13 ऐसे लिखो, 13 ऐसे लिखो और प्लस का चिन्ह लगाओ। ये माइनस का 12 और प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का 7 है, ठीक है। अब बताओ, माइनस का और प्लस माइनस, ये आपस में प्लस माइनस, इन दोनों चिन्हों का गुणा कराओ, इन दोनों चिन्हों का गुणा कराओ तो ये क्या हो जाएगा? कोष्ठक में किया माइनस का 12, जब इन दोनों को गुणा कराया तो ये कितना हो जा रहा है? माइनस का प्लस माइनस गुणा कराया माइनस, और यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। अब चलो आगे स्टेप में चलते हैं। 1 प्लस का x इक्वल टू 13 है, ठीक है। अब माइनस का 12 और माइनस का 7 जोड़ेंगे आपस में, कितना हो जाएगा? माइनस का 7 2 9, माइनस का 19, कितना हो जाएगा जुड़ के? माइनस का 19। अब बताओ भैया जी, यस का मान निकालना है, ये प्लस माइनस आपस में फिर से गुणा हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 13, ये माइनस का 19,
अब 19 में से 13 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 13 माइनस का 19, ठीक है। 13 और माइनस का 19, 19 में से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 6, ठीक है। बड़ी वाले से छोटी वाली संख्या घटाएंगे और बड़ी वाली संख्या जो चिन्ह रहेगा वही लगाएंगे। और इधर 1 प्लस का x है ही। अब देखो x का मान निकालना है, इधर क्या है? धनात्मक है, उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, -6 माइनस का 1। अब दो चिन्ह माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस का हो जाएगा 7। वही चीज में नहीं सॉरी जोड़ते हैं, -6 माइनस का 1 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस करेगा, ठीक है। समान चिन्ह जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह जो है वो नहीं बदलता है, ठीक है। ये हो जाएगा -7। तो ये हो गया हमारा चौथा ऑप्शन। लास्ट बचता है इस क्वेश्चन में, लास्ट जो कि है हमारा वो चीज हम क्या लगाते हैं। ये है हमारा लास्ट सवाल, ठीक है। इसमें क्या करना है? इसमें यहाँ का मान निकालना है, ठीक है। -4, ठीक है, और प्लस कोष्ठक बड़े कोष्ठक +15 -3 -4 +15, यहाँ पे कितना आएगा वो चीज हमको बताना है। वो चीज कैसे बताएंगे? जैसे मैंने अभी कहा था, संख्याओं को आपस में, चाहे इन दोनों संख्याओं को एक साथ करो चाहे उन दोनों संख्याओं को एक साथ करो, आगे पीछे करो, अगर जोड़ना है तो वही सीधा सीधा माइनस का, यहाँ पे जैसे -3 है तो यहाँ पे भी -3 ही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। आप x मान के सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैंने इससे जो चारों पहले ऑप्शन थे वो चारों को चारों सॉल्व किया है, आप ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। -3 यहाँ पे x मानिएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है। लगाइएगा अपने आप से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे अगले वीडियो मिलते हैं प्रश्नावली 1.3 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।